हेलो प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। पहले तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको आप लाइक करें। और जो भी कोई दिक्कत हो या आपको वीडियो बहुत अच्छी लग रही है तो आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक इसको ज़रूर शेयर करें, जिससे हर एक बच्चे को हमारी वीडियो मिले और वो पढ़ाई का लाभ उठा सके। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम हमारे टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना होता क्या है, ध्यान देना कि क्रिया कारकों व उत्पादों के परमाणु की संख्या को बराबर करना। क्या बोला हमने कि क्रिया कारकों व उत्पादों के परमाणु की संख्या को बराबर करना रासायनिक समीकरण को संतुलित करना कहलाता है। जैसे कि जो बच्चे आज ये वीडियो देख रहे होंगे तो उनसे एक रिक्वेस्ट ये है कि वो पुराने वाले जो वीडियोज़ हैं हमारे जो 4 वीडियोज़ है उसको पहले आप देख लें, उसके बाद में ये वीडियो देखें। फिर भी अगर आप इतना सा भी कष्ट नहीं उठा पा रहे हो तो मैं अब आपको दोबारा बताता हूँ कि क्रियाकारक होते क्या और उत्पाद क्या होते हैं। कि रासायनिक अभिक्रिया में ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको हम मतलब जो भाग लेंगे, है ना। तो एग्जाम्पल समझना, देखो कि हमने क्या लिया है, गिलास लिया, इस गिलास में हमने पानी भरा, ठीक है, इसमें हमने पानी भर दिया और पानी भरने के बाद में हमने इसके अंदर हमने थोड़ी सी इसके अंदर चीनी मतलब कि हम शक्कर मिला दी, इसके अंदर हमने नमक मिलाया और नमक मिलाकर हमने इसके अंदर क्या मिलाया बच्चों, नींबू का रस मिलाया, ठीक है। उसके बाद में हमने इसको सबको हमने हिला दिया। तो अब ये बना क्या हमारे पास में, तो आपको सबको पता लग गया होगा कि सर ये तो ना शिकंजी बन गई, ठीक है। तो अब ये शिकंजी बनी तो शिकंजी क्या है और ये हमारे क्या है कि ये जो सब पदार्थ है ना, इन सब ने क्या करी, इसमें अभिक्रिया करी। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ इन सब ने क्या करा, भाग लिया। जब इन्होंने भाग लिया तो इनको हम क्या कहेंगे, तो इनको हम कहते हैं अभिकारक। और अभिकारकों का एक और नाम होता है जिसको हम कहते हैं क्रिया कारक। क्या बोलते हैं इनको, हम क्रिया कारक कहते हैं। और इन क्रिया कारकों के करने से जो नया पदार्थ बना, अब इस पदार्थ का नाम क्या हो गया हमारे पास में, शिकंजी। तो इसको हम बोलते हैं उत्पाद। उत्पाद का एक और नाम होता है क्रियाफल। क्या नाम होता है एक और इसका, क्रियाफल होता है, ठीक है। तो उत्पाद है और क्रियाकारक है, इनके परमाणु की संख्या को बराबर करना रासायनिक समीकरण को संतुलित करना कहलाता है, ठीक है। अब ध्यान देना कि अब कैसे बैलेंस करेंगे। और पहली बात तो ये है कि रासायनिक समीकरण को क्यों संतुलित किया जाता है। तो ध्यान देना, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि हमें संतुलित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो हमने तो 9th में एक नियम होता है, ठीक है, जो आपने पढ़ा होगा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। कौन सा नियम बेटा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक है। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए, द्रव्यमान संरक्षण के नियम को हम क्या कर रहे हैं, इसको हम कर रहे हैं संतुष्ट। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। ध्यान रखना, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, अगर पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ गया तो बहुत कम बच्चे कर पाएंगे क्योंकि वो पढ़ते कम ही है। द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है इसको संतुलित करने के लिए हम क्या करते हैं, जो रासायनिक समीकरण होती है उसको संतुलित करते हैं। एक और बात मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया किसने, इसमें था। तो ध्यान रखना आप, द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है, ये जो नियम था, द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया था बेटा लेवोसिए ने। इसने दिया, ये लेवोसिए ने दिया, ठीक है। ध्यान रखना, द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया, लेवोसिए ने दिया, ठीक है। अब एक और बात यहाँ पर ध्यान रखना कि रासायनिक समीकरण को कौन सी विधि से संतुलित किया जाता है। तो रासायनिक समीकरण को हिट एंड ट्रायल विधि द्वारा संतुलित किया जाता है। हिट एंड ट्रायल विधि द्वारा संतुलित किया जाता है, ठीक है, किया जाता है। ये सब बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। हमने क्या बोला
कि हमने क्या क्या पढ़ा, ध्यान दो आप कि पहले हम रासायनिक समीकरण को सूचित करना हमने पढ़ा। तो इसमें हमने सबसे पहले पढ़ा कि क्रिया कारकों व उत्पादों के परमाणुओं की संख्या को बराबर करना रासायनिक समीकरण को सूचित करना कहलाता है। उसके बाद में ध्यान देना, हीट एंड ट्रायल विधि के द्वारा रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। और तीसरी जो बात आपको सबसे इंपॉर्टेंट याद रखनी है, द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम होता है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। और द्रव्यमान संरक्षण नियम दिया किसने था बेटा, लेवोसिए ने दिया। अब द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है, तो ध्यान देना, जितनी मात्रा क्या होती है, क्रिया कारक की होती है ना, तो उतनी मात्रा किसकी होनी चाहिए, उत्पाद की होनी चाहिए। जिसका मतलब ये होता है कि पदार्थ, रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है। यही कहलाता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक, अब देखो एग्जाम्पल समझना है, एक सिंपल सा। हमने एक पदार्थ लिया, ये मैग्नीशियम लिया और हमने ये ऑक्सीजन लिया। ठीक, तो अब ये क्या बना हमारे पास में, MgO बना। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये MgO कैसे बना, तो ध्यान देना, हम आगे थोड़ा डिस्कस करेंगे इनको सूत्रों को बनाना। तो देखो मैग्नीशियम जो होता है, मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होती है बच्चों, प्लस का 2 होती है। ठीक, ऑक्सीजन की जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है, माइनस का 2 होती है। ठीक है ना। अब जब नियम 2 प्रकार से मैं आपको बताऊंगा कि अगर तत्वों की संयोजकता एक समान होती है तो ये आपस में कट जाती है। दोबारा सुनना कि जब तत्वों की संयोजकताएं एक समान होती है तो ये आपस में कट जाती है, और इसको हम लिख तो ऐसा कैसे लिख देते हैं। तो हमारे पास में क्या आया, MgO, क्या है हमारे पास में, MgO, तो इधर MgO बन गया। और सेकेंड मेथड ध्यान रखना कि अगर प्लस माइनस ध्यान ना हो तो ये हमारे पास में ये कितना है, ये 2 है और ये भी 2 है। ठीक है, अगर इस दोनों का अनुपात निकालते हैं तो कितना आया, 1:1 आया। अब इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो, मतलब इनका वजन गुणा करो, तब इनका वजन गुणा करते हैं तो क्या प्राप्त हुआ अपने को, फिर भी MgO ही हमें प्राप्त हुआ। ठीक है, ये 2 प्रकार के मेथड मैंने आपको बताया, इस प्रकार से हमें क्या मिला, MgO मिला। तो आगे ध्यान देना, यहाँ पर Mg कितना है बताओ, यहाँ पर Mg है 1, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है बताओ, 2 है। और यहाँ पर M कितना है, 1 है, और ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 1 है। ये दोनों साथ में, तो इनको अपन साथ में लिखेंगे, और ये दोनों अलग अलग है, इनको अपन क्या करेंगे, अलग अलग लिखेंगे। अब जिसकी मात्रा यहाँ पर कम होगी ना, उसको हम बैलेंस कर देंगे। ठीक है, नियम में बोलता है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बाद में बैलेंस करो, लेकिन हमें जो दिख रहा है हम उसको पहले बैलेंस कर सकते हैं कि जो अनबैलेंस को बैलेंस कर दो। तो देखो यहाँ पे कितना दिखा हमें, ऑक्सीजन 2 दिखा, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है बताओ, 1 है। तो इसको 2 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, इसको हम ऐड नहीं करते हैं, इसमें हम करते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, अब देखो 1 जो है, 1 को 2 बनाने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 से जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया हमारे पास में, यहाँ पर भी 2 आ गया। अब क्या हुआ, मैग्नीशियम भी 2 हो गया, क्योंकि ब्रैकेट में है, जब ब्रैकेट में तो दोनों से गुणा होगा। तो ध्यान देना कैसे होगा, आपने मैथ्स में आप पढ़ते हो, इसलिए A+B, और A+B है ना, अगर यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर 2 है तो यहाँ पर क्या होगा, मतलब दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, 2A प्लस क्या बनेगा, 2B। ठीक है ना, चाहे हम इससे मल्टीप्लाई करें तो हमारी मजबूरी है कि हम इससे भी मल्टीप्लाई हमको करना पड़ेगा। तो ध्यान दो, ये 2 हो गया। अब देखो यहाँ पे ध्यान दो, आपको मैक्सिमम कितना मिल रहा है, यहाँ पर केवल 2, 1 ही मिल रहा है, और यहाँ पर मैक्सिमम कितना था। तो देखो इधर की तरफ आओ अब आप कि मैक्सिमम कितना है, 1 है। तो मैक्सिमम को अपने को कितना बनाना है, 2 बनाना है। तो बताओ मैक्सिमम यहाँ पर कितना हो गया, 2 हो गया। अब ये बैलेंस हो गया। अब देखो यहाँ पर मैक्सिमम कितना है, 2 है, और यहाँ पर मैक्सिमम कितना है, 2 है। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 2 है, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 2 है। तो ये इक्वेशन क्या होगी हमारे पास में, बैलेंस हो गई। तो अब ये जो काम होता है ना पेपर में, ये होता है रफ वर्क। कौन सा वर्क होता है ये होता है हमारे पास में रफ वर्क, जिसका कोई नंबर नहीं मिलता है। और जो हमने काम, यहाँ पर हमने 2 लगाया, यहाँ पर हमने 2 लगाया, तो आपको यहाँ पर 2 लगाना है और यहाँ पर 2 लगाना है, यही हमारा आंसर होता है। हमें पेपर में जो लिखना है हमारा आंसर वो यही रहेगा, ये हमारा आंसर नहीं होगा। ये तो हमें केवल सोल्व करना है कि ये ऐसे आए। ठीक है, एक और एग्जाम्पल की हम बात करते हैं तो उससे आपको समझ में आएगा अच्छे से। देखो हमने लिया जिंक और हमने क्या लिया, ऑक्सीजन। तो हमने क्या बनाया, ZnO हमने बनाया। ठीक है, अब ध्यान दो, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है बताओ,
यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 2 है। तो अब हम इसको 2 बनाना है, तो गलती मत करना, यहाँ पे 2 नहीं लगाना है, यहाँ पर 2 नहीं लगाएंगे। जब भी हम इसको बैलेंस करेंगे अगर परमाणु हमारे पास बराबर नहीं है तो जो भी लगाना है ना वैल्यू हमें आगे लगनी है। तो बताओ ऑक्सीजन कितना हो गया 2 हो गया। अब जिंक भी कितना हो गया यहाँ से बताओ, जिंक भी यहाँ पर 2 हो गया और यहाँ पर जिंक कितना है बताओ 1 ही है ना। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा 2 करना पड़ेगा, ये हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई। ठीक, एक और एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 था ये, एग्जाम्पल नंबर 3। ये निकिल है और निकिल की रिएक्शन हमने किससे करवाई O2 से। ठीक है, अब क्या बना हमारे पास में NiO बन गया NiO। तो बताओ यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 2 है, अब यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है बताओ 1 है, तो यहाँ आगे हम क्या लगाएंगे 2। तो इसको आगे इससे हमने 2 लगाया तो निकिल भी कितना हो गया हमारे पास में 2 हो गया, और यहाँ निकिल कितना था 1 ही था, निकिल को 2 बना लो, ये हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4 देखना कि यहाँ क्या था सोडियम था, सोडियम की रिएक्शन हमने ऑक्सीजन से करवाई तो हमें क्या मिला, हमें मिला Na2O मिला। क्या मिला हमें Na2O मिला। बताओ यहाँ ऑक्सीजन कितना है 2, यहाँ ऑक्सीजन कितना है 1, इसको 2 बनाओ। ठीक है, अब देखो ये और ये दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगे तो सोडियम कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ये कितना है सोडियम यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ पर कितना है 1 है। तो अब बताओ इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे, इसको 4 बनाने के लिए हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको एक बार फिर समझना, देखो यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 1 है, तो इसको 2 बनाएंगे, 2 बनाएंगे हम आगे 2 लगाएंगे, तो इसको 2 करने के चक्कर में सोडियम कितना हो गया हमारे पास में 4 हो गया, और यहाँ पर सोडियम कितना है 2 है, सॉरी 1 है। तो इसको क्या करेंगे हम 4 बनाएंगे, तो बताओ 1 को 4 बनाने किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतने बच्चों, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, और अपने दोस्तों तक ये वीडियो जरूर पहुँचाएँ, और अब आपको सब्सक्राइबर्स बढ़ाने हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम, ये आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है।